चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। साथ ही आज की इस वीडियो में जानेंगे मैया सम्मान योजना की पूरी जानकारी, पीएम और अबुआ आवास से जुड़ी अपडेट या फिर राशन कार्ड और पेंशन जैसी योजनाओं की खबरें और मौसम समाचार। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको यहाँ पर मिलती है हर महत्वपूर्ण जानकारी। चतरा जिले की पुलिस ने सफी नदी के पास रेत में दबे महिला के शव मामले का बड़ा खुलासा किया है। प्रेम प्रसंग और शादी के दबाव के कारण इस वारदात को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। राजधानी रांची में कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए एसएसपी के निर्देश पर देर रात कई इलाकों में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। पुलिस ने शहर के मुख्य चौराहों पर बैरिकेडिंग कर वाहनों की जांच की और संदिग्धों से पूछताछ कर उन्हें कड़ी चेतावनी दी। धनबाद जिले के विभिन्न कोयलांचल क्षेत्रों में स्थानीय पुलिस और सीआईएसएफ की संयुक्त टीम ने अवैध कोयला डिपो पर बड़ी छापेमारी की है। इस कार्रवाई के दौरान अवैध रूप से डंप किया गया भारी मात्रा में कोयला जब्त किया गया है और तस्करों की तलाश जारी है। पूर्वी सिंहभूम के जमशेदपुर में पुलिस ने एक शातिर चोर गिरोह के 3 सदस्यों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इनके पास से चोरी की कई मोटरसाइकिलें और कीमती सामान बरामद हुए हैं। पुलिस अब इस गिरोह के अन्य नेटवर्क का पता लगा रही है। हजारीबाग पुलिस की साइबर सेल ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर 2 शातिर साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। ये अपराधी आम लोगों को लॉटरी और बैंक अधिकारी बनकर चूना लगाते थे। इनके पास से कई फर्जी सिम कार्ड और मोबाइल बरामद किए गए हैं। मौसम विभाग के अनुसार इस साल झारखंड में मानसून की एंट्री साहिबगंज जिले के रास्ते 15 से 18 जून के बीच होने की पूरी संभावना है। इसके बाद संताल परगना समेत पूरे राज्य में अच्छी बारिश होगी, जिससे किसानों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। झारखंड सरकार के श्रम विभाग की ओर से 11 जून को जमशेदपुर के गोलमुरी में 1 दिवसीय भव्य रोजगार कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा लगभग 500 विभिन्न पदों पर स्थानीय बेरोजगार युवाओं की सीधी भर्ती की प्रक्रिया पूरी की गई। झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी जीयूटी रांची ने आधिकारिक तौर पर बीटेक 4th सेमेस्टर परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। छात्र यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। इसके साथ ही नए सत्र के नामांकन की तैयारियां भी तेज हो गई हैं। बोकारो जिले के शहरी और ग्रामीण इलाकों में पिछले कुछ दिनों से बिजली की अघोषित कटौती काफी बढ़ गई है। स्थानीय नागरिकों और व्यापारियों ने बिजली विभाग के अधिकारियों से मांग की है कि उमस भरी इस गर्मी में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले को लेकर दुमका जिला प्रशासन अभी से अलर्ट मोड पर आ गया है। बासुकीनाथ धाम में आने वाले कांवरियों की सुविधा, सुरक्षा, स्वच्छ पेयजल और स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए अधिकारियों ने आज एक अहम समीक्षा बैठक की है। पलामू जिले के कई प्रखंडों में जलस्तर काफी नीचे चले जाने के कारण पानी की गंभीर किल्लत हो गई है। इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने प्रभावित ग्रामीण इलाकों में टैंकरों के माध्यम से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति शुरू करवा दी है ताकि ग्रामीणों को राहत मिल सके। गढ़वा जिला कृषि पदाधिकारी ने सभी पैक्स और लैंपस प्रभारियों को सख्त निर्देश दिया है कि खरीफ फसल की बुआई के मद्देनजर किसानों को खाद और उन्नत किस्म के बीज समय पर मुहैया कराए जाएं। कालाबाजारी करने वाले दुकानदारों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। देवघर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में स्वास्थ्य सुविधाओं का लगातार विस्तार हो रहा है। आज अस्पताल की ओपीडी में रिकॉर्ड संख्या में मरीज अपनी जांच कराने पहुंचे। स्थानीय प्रबंधन ने मरीजों की भीड़ को देखते हुए डॉक्टरों की संख्या बढ़ा दी है। गिरिडीह जिले के प्रसिद्ध जैन तीर्थस्थल पारसनाथ समेत शिखरजी में देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा घेरा कड़ा कर दिया है। इसके साथ ही पहाड़ों पर स्वच्छता बनाए रखने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। रामगढ़ जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पतरातू लेक रिसोर्ट में गर्मियों की छुट्टियों के कारण पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ रही है। सुरक्षा के मद्देनजर जिला प्रशासन ने बोटिंग क्षेत्र में लाइफ जैकेट की अनिवार्यता और गोताखोरों की विशेष टीम को तैनात कर दिया है। गुमला जिले के नक्सल प्रभावित और सुदूरवर्ती गांवों को मुख्य सड़क से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्माण कार्य तेज कर दिया गया है। सड़क बनने से स्थानीय ग्रामीणों को अस्पताल और बाजार आने जाने में काफी सुविधा होगी। कोडरमा जिले के प्रमुख पर्यटन केंद्र तिलैया डैम के विकास के लिए पर्यटन विभाग ने नई योजना को धरातल पर उतारना शुरू कर दिया है। डैम के आसपास बच्चों के पार्क, बैठने की व्यवस्था और लाइटिंग को बेहतर किया जा रहा है ताकि पर्यटन को बढ़ावा मिले। लातेहार जिले के मशहूर बेतला नेशनल पार्क में बढ़ती गर्मी और जंगलों की आग को देखते हुए वन विभाग ने पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। वन्य जीवों के पीने के पानी के लिए पार्क के अंदर बने कृत्रिम जल स्रोतों और तालाबों को लगातार भरा जा रहा है। चतरा जिले के पिछड़े इलाकों में मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया गया। इस शिविर में विशेषज्ञ डॉक्टरों ने सैकड़ों ग्रामीणों की स्वास्थ्य जांच की और उन्हें मुफ्त दवाइयां भी वितरित की। लोहरदगा जिले में गिरते भूजल स्तर को सुधारने के लिए जिला प्रशासन और स्वयंसेवी संस्थाओं ने मिलकर जल संरक्षण अभियान की शुरुआत की है। इसके तहत ग्रामीणों को सोख्ता गड्ढा बनाने और वर्षा जल संचयन रेन वाटर हार्वेस्टिंग के प्रति जागरूक किया जा रहा है।
सरायकेला की ऐतिहासिक पहचान छऊ नृत्य को वैश्विक स्तर पर और मजबूत करने के लिए संस्कृति विभाग द्वारा एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में युवा कलाकारों को छऊ नृत्य की बारीकियों और नई तकनीकों से अवगत कराया गया। खूंटी के स्थानीय स्टेडियम में आज जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का रंगारंग उद्घाटन हुआ। इस प्रतियोगिता में जिले के विभिन्न स्कूलों और क्लबों के सैकड़ों पुरुष व महिला खिलाड़ी फुटबॉल, तीरंदाजी और एथलेटिक्स जैसे खेलों में अपना हुनर दिखा रहे हैं। सिमडेगा के उपायुक्त ने आज जिले के कई सरकारी विद्यालयों का अचानक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बच्चों को दिए जाने वाले मिड डे मील की गुणवत्ता जांची और शिक्षकों को समय पर स्कूल आने तथा बेहतर शिक्षा प्रदान करने के कड़े निर्देश दिए। गोड्डा सदर अस्पताल की व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए सरकार द्वारा नई और आधुनिक मेडिकल मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं। अब स्थानीय मरीजों को गंभीर बीमारियों की जांच और इलाज के लिए बड़े शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। पाकुड़ जिले के कृषि विज्ञान केंद्र में स्थानीय किसानों के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस ट्रेनिंग में कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को कम पानी में अधिक पैदावार देने वाली फसलों और जैविक खेती के तरीकों के बारे में विस्तार से बताया।